बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से बहुत ही अहम तरीन खबरें हैं। इस वक्त इस्लामाबाद से ज़्यादा रावलपिंडी में ज़्यादा खबरें हैं जी, क्योंकि जो लॉन्ग मार्च होना है, जो धरना होना है, वो भी रावलपिंडी की ही हदूद में है। और इस्लामाबाद में बेचैनी ज़रूर है, परेशानी ज़रूर है कि आखिर ये 2 दिन कैसे गुजरेंगे और इमरान खान साहब आके ऐसी कौन सी तकरीर करेंगे और अपने लॉन्ग मार्च को और धरने को आइंदा किस तरफ लेकर जाएंगे। ये काफी परेशानी है, काफी बेचैनी है और इस वक्त ये क्वेश्चन काफी $1 मिलियन का बना हुआ है, क्योंकि तहकीकात की जा रही हैं, पूछा जा रहा है और खोज लगाने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब आखिर आज कैसा ऐलान करेंगे और फर्दर किस तरफ वो अपनी पॉलिटिक्स को, अपनी मूवमेंट को लेकर जाएंगे। क्योंकि इस दौरान जितने भी उनके बारे में अंदाजे लगाए गए वो अब तक गलत साबित हुए हैं। वो तमाम के तमाम अंदाजे गलत साबित हुए। पहले उनकी इस मूवमेंट को नाम दिया गया कि जी वो आर्मी चीफ की तब्दीली और आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से उनका ताल्लुक है, और उन्होंने इस बात को भी रद्द कर दिया। और जब उन्होंने अचानक ऐलान किया कि जो भी आर्मी चीफ आए उनसे उनका कोई सरोकार नहीं है, जो भी आएंगे उनको वेलकम करेंगे, और इसीलिए उन्होंने विद इन नो टाइम सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को ये उनके साथ जब मुशावरत हुई तो उन्हें कहा कि आप बिल्कुल आयन और कानून के मुताबिक उस समरी के साथ सलूक करें और उसकी अप्रूवल दें, ताकि ये जो कॉन्स्पिरेसी है इसका भी खात्मा हो। इस तरीके से नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का नोटिफिकेशन सेम डे हो गया और मंजूरी भी उसी दिन हो गई, और इसलिए कोई परेशानी लाहक नहीं हुई। और ये पहली कॉन्स्पिरेसी थी कि जनाब ये सारा खेल इसलिए खेला जा रहा है कि नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का इशू है, वो अपने पसंदीदा जर्नैल को लेकर यहाँ पे लाना चाह रहे हैं। और फिर अगली बात, एक और बात भी की गई, फिर ये सारा कुछ जो कहा गया था कि जनरल फैज हमीद के बारे में फिर अगली बात की गई, और जनरल फैज हमीद ने भी आज इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने मुस्तफी होने का फैसला किया। कबल वक्त रिटायरमेंट वो ले रहे हैं, और ये दूसरी कॉन्स्पिरेसी थी जो कि इख्तिताम पजीर हुई, और उन्होंने ऐन उस दिन रिटायरमेंट का फैसला किया है जिस दिन इमरान खान साहब अभी जमान पार्क से निकले भी नहीं थे कि उन्होंने ये फैसला किया कि वो कबल वक्त रिटायरमेंट ले रहे हैं। और इस तरीके से ये जो दूसरी कॉन्स्पिरेसी थी वो भी खत्म हुई, क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये बताया था मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं को, और ड्राइंग रूम में बिठा के बताया था कि ये बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं इमरान खान साहब और जनरल फैज हमीद साहब, और दोनों मिलके एक बहुत बड़ा प्लान लेके आ रहे हैं। नवंबर में उनको आर्मी चीफ अपॉइंट किया जाएगा, और उसके बाद ये जो नवंबर इस वक्त जारी और सारी है जो हो जाए, उसके साल के इख्तिताम पे फिर एहतसाब अदालतें आएंगी और फिर पता नहीं क्या क्या एक पूरी उनको दास्तान सुनाई गई थी। तो ये दूसरी दास्तान का भी आज इख्तिताम पजीर हुआ, और जनरल फैज हमीद भी मुस्तफी कबल वक्त रिटायरमेंट ले रहे हैं। और इस तरीके से ये दूसरा सरप्राइज था। और अब मजीद जो है वो जर्नैल भी, मजीद 3 स्टार जर्नैल मुस्तफी हो रहे हैं और कबल वक्त रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। उनमें जनरल अजहर अब्बास साहब का नाम भी लिया जा रहा है, और जनरल नवान जो है वो मुस्तफी होते हैं या नहीं, इसके बारे में अभी तक उनकी तरफ से कुछ नहीं आया। वो एनडीयू में अपनी सरगर्मियां सरंजाम दे रहे हैं और बहुत ही आइसोलेशन में, तन्हाई, खलवत, जलवत के बजाय वो खलवत में हैं और अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। बहुत ही बेदाग उनका कैरियर है। बहुत ही एक शहीद के बेटे हैं, और शहीद के बेटे लेफ्टिनेंट जनरल पहुंचे, ये एक इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद जनरल आमिर साहब हैं। जनरल आमिर के बारे में भी अभी तक कोई इत्तला नहीं कि वो मुस्ताफी होंगे या नहीं होंगे, लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक वो अपनी सर्विस कंटिन्यू करेंगे, और मुकर्ररा वक्त पे जब उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट आएगी तब वो रिटायर होंगे। जनरल आमिर कोर कमांड गुजरांवाला, क्योंकि उनका नाम भी आर्मी चीफ की सफ में शामिल था, वो भी उस समरी का हिस्सा थे जो कि आर्मी चीफ के लिए आई थी। 6 जर्नैलों की समरी आई थी, उनमें से 2 खुशनसीब जर्नैल जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ठहरे, जबकि जनरल अजहर अब्बास तीसरे नंबर पे थे। वो भी, उनके बारे में भी इत्तला है, और जनरल फैज हमीद साहब के बारे में कंफर्म है कि वो मुस्ताफी हो गए। इस तरीके से जनरल आसिम मुनीर
जो है अब वो अपनी टीम तख्लीक करेंगे, अपनी टीम तैयार करेंगे और अहम तब्दीलियां होनी है, क्योंकि जनरल आजाद जो हैं वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे और बहुत ही अहम पोस्ट पे थे। कोर कमांडर पिंडी भी रह चुके थे, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी थे, और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की इंपॉर्टेंट पोस्ट है। आर्मी चीफ के बाद अगर सबसे अहम पोस्ट है तो वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की होती है। तो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को हटाया जाना था। जाहिर है जब नए आर्मी चीफ आते हैं तो वो अपनी टीम तैयार करते हैं, जिसमें डीजीएमओ, डीजी मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं, डीजीएमआई होते हैं, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ होते हैं, और इस तरीके से दीगर डीजीआईएसपीआर, जी हाँ बिल्कुल, डीजीआईएसपीआर को भी तब्दील किया जाना है। और बाबर इफ्तिखार साहब को कहां भेजा जाएगा इसके बारे में अभी पता नहीं है। डीजीआईएसपीआर भी नए लेके आएंगे जनरल आसिम मुनीर साहब। इस तरीके से बहुत सारी अहम तब्दीलियां मुतवक्के हैं जब वो जनरल आसिम मुनीर कमान संभाल लेंगे। और 29 नवंबर को उन्होंने कमान संभालनी है। आज 26 तारीख का दिन गुजर चुका और 2 दिन बाकी हैं, 27 और 28। इसी दौरान जनरल नदीम रजा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, जनरल नदीम रजा बाइज्जत तौर पे आज मुस्ताफी हो गए हैं। उनकी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हुई, 3 साल का टेन्योर पूरा हुआ और बाइज्जत तौर पे वो अपने घर चले गए। और क्या वजह है कि जनरल नदीम रजा इस डिस्प्यूट का हिस्सा नहीं बने? बाइज्जत तौर पे आए, 3 साल उन्होंने सर्विस की और बेहतरीन काम किया, और 3 साल के बाद वो अपने घर चले गए। ना ही उनके खिलाफ कोई नफरत है, ना ही सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ कोई कंपेन चल रही है, ना ही डिजिटल मीडिया पे चल रही है। वो एक अच्छी शोहरत के हामिल फौजी जर्नैल थे। उन्होंने आए, अपना काम किया और बहुत ज्यादा काम किया, और उन पे किसी किस्म की कोई तनकीद नहीं हुई, बल्कि नेकनामी लेकर गए। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन यह है कि उन्होंने अपने आप को पॉलिटिक्स से दूर रखा। न सिर्फ पाकिस्तान की सियासत से, कौमी सियासत से, सियासी उमूर से अलग रखा, बल्कि उन्होंने इदारे के अंदर जो पॉलिटिक्स चल रही थी वो उसका भी हिस्सा नहीं बने, और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां प्रोफेशनल अंदाज में अपने आप को सिर्फ दिफाई मामलात तक महदूद रखा, अपनी पोस्ट तक महदूद रखा, और ना ही वो किसी पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बने, ना ही वो इख्तिदार की राहदारियों में गुम होने का उन्होंने सोचा, ना ही वो इख्तिदार के रसिया थे, और ना ही वो पावर हंगरी थे, ना ही वो इख्तियारात को बेदरेग तरीके से इस्तेमाल, ना ही उन्होंने किसी को बेलिबास करवाया, ना ही उन्होंने किसी को जेल में डलवाया, ना ही उन्होंने किसी के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए। इसलिए जनरल नदीम रजा जो हैं वो आज बाइज्जत तौर पर रिटायर हुए हैं। जनरल राहील शरीफ साहब को क्यों लोग इज्जत की निगाह से देखते हैं? इसलिए कि उन्होंने भी ये गलीज तरीन हरकतें नहीं की थी, और उन्होंने भी अपने आप को प्रोफेशनल मामलात तक महदूद रखा था। हालांकि उनको बेहतरीन मौका मिला था। अगर वो चाहते, जब धरना आया था तो धरने के बाद वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि इमरान खान साहब और डॉक्टर ताहिर कादरी साहब दोनों को ये कहकर माजरत कर ली कि फौज का इख्तिदार में आने का कोई इरादा नहीं, और ना ही फौज सियासी उमूर में एक खास हद से आगे जाएगी। उन्होंने मसालियत की कोशिश तो की, लेकिन उन्होंने इससे आगे कुछ नहीं किया। जबकि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो क्या कुछ करते रहे। आने वाले दिनों में पूरी की पूरी दास्तानें उनके बारे में आने वाली हैं, और उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। और ये एक पहली किस्त जो है वो वाशिंगटन से आई है। अंदाजा करें आप, पहली किस्त वाशिंगटन से आई, और उस स्टोरी ने ही जो है वो बाकायदा तौर पे कहते हैं ना, पंजाब उर्दू में कहते हैं कमर तोड़ दी। वो वाकईतन कमर की कमर जब टूटी तो उसी से टूटी, स्टोरी से टूटी, वरना तो समरी भेजने का कोई इम्कान ही नहीं था। समरी भेजी ही नहीं जा रही थी, और समरी भेजी भी गई थी तो अपनी मर्जी से भेजी गई थी। तो इसलिए जिसमें आसिम मुनीर साहब का नाम नहीं था, जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम उस समरी में नहीं था। ये तो वफाकी हुकूमत की क्या कहना चाहिए, एक भरम रखा हुआ है उन्होंने, वफाकी हुकूमत ने, राना सनाउल्लाह साहब ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने, पीएम ऑफिस ने, कि वो बता नहीं रहे पूरी बात। वरना पूरी बात यही है कि पहली समरी जो आई थी जिसको रिजेक्ट किया गया, उसमें जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम नहीं था। और उसके बाद फिर जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एक्टिव हुआ और उन्होंने अपनी एग्जेक्टिव अथॉरिटी, चीफ एग्जेक्टिव ने अपनी अथॉरिटी दिखाई और एक खत लिखा, और उसके बाद कुछ और भी हुआ था। और जो कुछ और हुआ था वो भी मंजर आम पे आ जाएगा। और उसके बाद फिर ये समरी आई थी, और फिर रातों रात समरी आई थी। रात 1:30 बजे जो समरी आई थी उसकी भी एक पूरी की पूरी उसका एक बैकग्राउंड है। क्या वजह बनी
कि रात 1:30 बजे जो है वो समरी 12:30 बजे DGISPR को ट्वीट करना पड़ा कि हमने समरी भेज दी है, और उसमें मेंशन किया गया कि 6 के 6 सीनियर जर्नलों के नाम हैं। उस रात क्या होने जा रहा था, या उस रात खत्म होने पे सुबह क्या होने जा रहा था, क्या कोई नोटिफिकेशन तैयार पड़ा था? ये है मामला। क्या कोई नोटिफिकेशन तैयार पड़ा था, किसी की बरतरफी का नोटिफिकेशन, किसी को सैक करने का नोटिफिकेशन, क्या इस तरह की कोई चीज हो चुकी थी? इसलिए रात 12:30 बजे आनन फानन समरी आई, और फिर 1:30 बजे ख्वाजा आसिफ साहब कंफर्म कर रहे हैं वजीर दिफा कि समरी आ चुकी है। तो ये सारी कॉन्स्पिरेसीज हैं, अभी बहुत छुपी हुई बातें हैं, अंदर नेहा खानों में मौजूद हैं। तो ये आने वाले वक्तों में अभी बहुत सारी चीजें सामने आनी हैं। तो देखते हैं कि ये सारा मामला किस रुख इख्तियार करता है। ये अभी तक इब्तदा है, शुरुआत है, अभी इख्तिताम होना है, और जब इख्तिताम होगा तो तब पता चलेगा। अभी खेल खत्म नहीं हुआ, खेल जारी है, क्योंकि पाकिस्तान को पिछले 3 सालों में जितना नुकसान पहुंचाया गया, जब से DGISPR आसिफ गफूर साहब को तब्दील किया गया, नए DGISPR आए, और उसके बाद से लेके अब तक 3 साल जो है वो एक नया नैरेटिव बनाया गया। पिछले नैरेटिव को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया, और पिछले नैरेटिव को फनाह कर दिया गया नए नैरेटिव के साथ और नई चीजों के साथ आए थे। तो ये सारी मामला जो है वो अभी जब नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जिम्मेदारियां संभाल लेंगे, तो उसके बाद आपको अंदाजा हो सकेगा कि मामला किस तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान की कौमी सियासत ने क्या रुख इख्तियार करना है, पाकिस्तान के कौमी सलामती के मामलात ने क्या रुख इख्तियार करना है। क्योंकि ये वक्त पाकिस्तान पे काफी नाजुक वक्त है, काफी मुश्किल वक्त है, और इसीलिए आलमी ज़राए अबलाग की नजरें भी पाकिस्तान पे लगी हुई हैं, पाकिस्तान पे टिकी हुई हैं नजरें कि क्या होने जा रहा है। क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बनने से रोकने के लिए काफी तगोदौ की गई, और काफी तगोदौ की गई, लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बन गए। अल्लाह ताला ने बनाना था, वो बन गए, और अब उन पे भारी भरकम जिम्मेदारियां आयद होती हैं। अभी तक उन्होंने चार्ज नहीं संभाला, और उससे पहले ही खिलबली मची हुई है, और बहुत ज्यादा शोर होगा है, काफी रौले पड़े हुए हैं, और हर कोई परेशान है। खबरें आ रही हैं कि कुछ अफसर रिजाइन कर रहे हैं, कुछ छुट्टियों पे जा रहे हैं। ये आखिर वजह क्या है? एक मामूल की तब्दीली हुई है, ये तब्दीली होती रहती है। तो बहरहाल ये चीजें अभी शुरुआत है जी, इंशाअल्लाह आगे आगे देखिए होता है क्या, मामला आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस सारे मामला के आगे बढ़ने में हम शहीद अरशद शरीफ हमारे भाई, उनका खून हम नहीं भूले, और उनके इंसाफ के लिए हम आवाज उठाते रहेंगे, और उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए हर सूरत में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।